हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको टीसीएस की वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो यहां पर अगर हम बात करें टीसीएस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी की, तो यहां पर जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जॉब सिक्योरिटी मिलती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से देखिए टीसीएस टाटा की कंपनी है। तो यहां पर जब तक आप इनकी कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं करते हैं, कुछ भी गलत नहीं करते हैं, तो आपको यहां पर कंपनी से निकाला नहीं जाता है। और यहां पर देखिए, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलती है तो यहां पर आपको साथ में सारी वाईफाई की फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। और देखिए, मैंने यहां पर सारा डाटा रखा हुआ है। तो यहां पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका इंटरव्यू नहीं रहेगा, आपका सिर्फ जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देन आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी ये फ्रेशर्स को भी हायर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मेन जो हायरिंग चल रही है वो फ्रेशर्स के लिए चल रही है। तो इंटरव्यू ना होने के कारण, सिर्फ असेसमेंट होने के कारण आपको यहां पर जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने प्रॉपर चीजें आपको बता दी हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, वो भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, जो अभी 2024 में ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप टीसीएस कंपनी में अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं एंड अच्छी सैलरी के साथ यहां पर वर्किंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से जाकर देखते हैं सारे जॉब रोल के बारे में डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले, अगर आपने हमें टेलीग्राम चैनल पर यहां पर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस पर जॉब्स की अपडेट एंड और भी बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें यहां पर जॉब रोल की, तो यहां पर देखिए पूरा मेंशन है टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट कैरियर पेज से आपको बता रहा हूं। इनवाइटिंग द ग्रेजुएट्स ऑफ 2024 टू अप्लाई फॉर टीसीएस बीपीएस फ्रेशर हायरिंग, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन देखिए, मैं यहां पर इस जॉब रोल को बताने से पहले आपको सिर्फ 1-1.5 मिनट में क्वेरी का आंसर देना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर हम चाहते हैं कि जॉब के साथ, अपने वर्क के साथ हम कहीं से ऑनलाइन स्टडी कर पाए, तो हम कहां से करें, कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट रहेंगी। तो देखिए, एडमिशन लेने के लिए इंडिया में ही 100+ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लेकिन उन यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, कॉलेज विद्या पर आप विजिट कर सकते हैं। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर देखिए आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है, जो आपकी एडमिशन से आपको पूरी पोस्ट सर्विसेज जैसे कि प्लेसमेंट जैसी पूरी सर्विसेज तक सपोर्ट देता है। और ईएमआई की फैसिलिटी आपको यहां पर मिलती है, और भी कई ऑप्शन मिलते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, कॉलेज विद्या को ओपन करके जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेने चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। देन वहां पर सिंपली अपनी डिटेल को डालकर फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है। तो आपके सामने देखिए सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर देने पर आपके सामने कई यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी जो कि सारी यूजीसी एंड डीईबी अप्रूव्ड होंगी। तो देखिए, यहां पर आप उन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से ऑडियो वीडियो फ्री काउंसलिंग लेना, तो आप उनसे भी ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, सारी यूनिवर्सिटी में अब आपको फीस दिखाई दे रही है। अब अगर कंफ्यूज है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो आपको कंपेयर नाउ पर क्लिक करके आप 3 बेस्ट यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन किस बेसिस पर होगा? देखिए, अप्रूवल्स कौन सी है उनके पास, और उसके बाद उनके पास प्लेसमेंट ऑप्शन कौन से हैं, कौन सी कंपनी के, और उसके बाद आपकी स्टूडेंट चॉइस, स्टूडेंट मतलब की रेटिंग क्या है, एंड देखिए ईएमआई की फैसिलिटी है या नहीं है, वो आपको एंड में पता चल जाएगा। लोन पार्टनर्स दिखाई दे जाएंगे। देन देखिए, एडमिशन लेने के लिए डायरेक्टली जैसे आप क्लिक करेंगे फीस पर, तो आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा, जिससे कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस भी बच जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आपको बहुत सारे कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स एंड प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं, जिनकी वैसे अगर फीस की बात करें तो ₹6,999 वर्थ इसकी कॉस्ट है। लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेंगे जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टडी के लिए आप कॉलेज विद्या पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी है। अब चलिए बात करते हैं टीसीएस जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर है इनवाइटिंग द ग्रेजुएट्स ऑफ 2024 टू अप्लाई फॉर टीसीएस बीपीएस फ्रेशर। ग्रेजुएट्स हैं 2024 के लिए, उनके लिए टीसीएस बीपीएस की ये यहां पर जॉब रोल रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अगर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो देखिए इसकी जो रजिस्ट्रेशन एंड हो रही है वो 14 अप्रैल 2024 को हो रही है। तो आपको जल्दी से इसके लिए अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए इसके प्रो डाटा बेसिस पर इसकी सिलेक्शन होगी। जितनी जल्दी आप यहां पर अप्लाई करेंगे, उतने ज्यादा आपको चांसेस है कि आपकी प्रोफाइल पहले शॉर्टलिस्ट कर ली जाए, ठीक है। पहले सारी डिटेल को देखिए और अभी अप्लाई कर देना। और इसकी एक टेस्ट डेट होगा, जैसे मैंने आपको कहा ना, वो भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। वो जब अनाउंस होगी मैं वीडियो भी बना दूंगा एंड यहां पर भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अबाउट टीसीएस बीपीएस हायरिंग फॉर 2024 ईयर ऑफ पासिंग ग्रेजुएट, ठीक है। तो यहां पर देखिए सभी के लिए ओपनिंग है। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं, साइंस हैं, ग्रेजुएट हैं आप 2024 में,
तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो यहां पर देखिए कैंडिडेट्स 2024 में अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। जो ग्रेजुएट होने वाले हैं 2024 में, ठीक है, उनके लिए वैकेंसी है। तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर एक्साइटिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेश है, ठीक है। तो ग्रेजुएट है मतलब कि फ्रेशर्स ही होंगे। देन उसके बाद यू कैन बी पार्ट ऑफ टीसीएस फास्ट एंड ग्रोइंग यूनिट, इसके बाद आप उसके पार्ट बन जाएंगे। तो बिफोर 14 अप्रैल जैसे मैंने आपको कहा आपको अप्लाई कर देना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पर आपका जॉब रोल क्या होगा टीसीएस बीपीएस में। तो यहां पर देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो यहां पर देखिए आपका एग्जीक्यूट बिजनेस प्रोसेसेस एफिशिएंटली इन कंप्लायंस विद कंपनी पॉलिसीज। मेन रिस्पांसिबिलिटी की चलिए बात कर लेते हैं, अगर वहां पर ना बात करें। प्रोसेस एंड मैनेज कस्टमर रिक्वेस्ट इंक्वायरीज एंड ट्रांजैक्शंस। तो मतलब यहां पर क्या होता है बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, जो आपको अगर आप देखेंगे यहां पर इसमें आपको जैसे हम बात करें अगर जैसे टीसीएस के कई क्लाइंट्स होते हैं तो उन क्लाइंट्स की जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है टीसीएस, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, तो उनकी अगर कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज आती है, उनकी कस्टमर रिक्वेस्ट को आपको लेना, ठीक है, उनकी क्वेरीज को लेना एंड ट्रांजैक्शन को देखना, उस क्वेरी को जैसे कहते हैं ना किसी मतलब कि एक्सपर्ट के साथ वहां पर बात उसकी करवा देनी, ठीक है, एक्सपर्ट से कनेक्ट करवा देना, उसकी क्वेरी को लेकर उसको आगे रेज कर देना जिससे कि उसको आंसर मिले, ठीक है। तो ये आपको हेल्प आउट करना है जो टीसीएस के क्लाइंट्स होंगे। बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में आपका ये वर्क रहेगा, ठीक है। बिजनेस को प्रोसेस करने की जो सर्विसेज है वो है टीसीएस बीपीएस रोल, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड देखिए जो कि कंपनी की पॉलिसीज हैं एसओपीज हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स एंड सजेस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस। जब आपको देखिए अब इंप्रूवमेंट्स के लिए भी आपको बताना पड़ेगा, आपके पास क्वेरीज वगैरह आएंगी, इनोवेट सॉल्यूशंस आपको देने हैं। एंड प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स। आपको कस्टमर को भी टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एक्यूरेट प्रोवाइड करनी है एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स को भी, ठीक है। एंड पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एनहांस स्किल एंड नॉलेज। तो वो आपको प्रोग्राम्स जो साथ में चलेंगे उनको आप अपनी स्किल एंड नॉलेज को एनहांस साथ में करते रहेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिकली यहां पर जॉब रोल रहेगा जिसके लिए आपको टीसीएस बीपीएस जॉब रोल को आपको जॉब रोल तो होगा ही, साथ में आपको यहां पर ट्रेन करेंगे एंड साथ में आपकी यहां पर आगे जॉब भी होगी, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है, आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। आपको देखिए जाना है लॉग ऑन टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। जैसे मैंने क्लिक किया देखिए ये पोर्टल हमारे सामने आ चुका है। देन आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर बीपीएस बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज पर यहाँ पर क्लिक करके इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट करना है, ठीक है। उससे पहले हम आगे बात करते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन पर्सनल डिटेल, मतलब आपकी कौन से इंपॉर्टेंट मैंडेटरी आपके पास डिटेल होनी चाहिए। आधार नंबर आपका, नेम आपका जो आधार कार्ड पर है वो आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड फिल करनी है। प्लीज इंश्योर टू चेक द डिटेल्स आर अपडेट करेक्टली, मतलब कि जो आप डिटेल अपनी फिल कर रहे हैं वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। एंड उसके बाद इनकरेक्ट जो डिटेल्स हैं वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है जो आपका कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कोई ऐसा गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर। एंड अब अप्लाई कैसे करना है, देखिए सिनेरियो ए है, अगर आप एक रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप सिंपली जाकर अप्लाई फॉर ड्राइव कीजिए, नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से बीपीएस पर जाकर आपको रजिस्टर करके देन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको आगे सारा प्रोसेस बताऊंगा, सबसे पहले हम इन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को रीड कर लेते हैं। स्टेप 4 देखिए यहाँ पर सिलेक्ट योर मोड ऑफ टेस्ट, आपको इन सेंटर अपना चूज करना है, ठीक है। प्रेफर टेस्ट सेंटर जो भी आपका है। तो देन उसके बाद प्लीज नो टेस्ट सेंटर वन चूजन कैन नॉट बी चेंज, मतलब कि जब आपने एक बार अपने नियर बाय जो टीसीएस का टेस्ट सेंटर होगा उसे आपने जब चूज कर लिया तो उसके बाद उसको चेंज करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो पहले आपको ध्यान से अपना प्रेफरेबल टेस्ट सेंटर चूज करना है, ठीक है। क्लियर। देन उसके बाद 5th में आपका जब उनका कंफर्मेशन आपका हो जाएगा, स्टेटस आप वहां पर चेक कर सकते हैं, ट्रैक योर एप्लीकेशन पर आपको यहां पर सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जो आपको स्टेटस शो करेगा रिफ्लेक्ट एज अप्लाइड फॉर ड्राइव पर, ठीक है, वहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और देखिए यहां पर अगर बात करें इंपॉर्टेंट नोट्स की तो देखिए दिस इज इन एन तो देखिए दिस इज एन इन सेंटर टेस्ट, मतलब कि आपको सेंटर पर जाकर टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जो टीसीएस का वहां पर सेंटर बनेगा, ठीक है। और यहां पर जैसे मैंने आपको कहा ना ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, तो आप जल्दी से जाकर आपको लेट नहीं करना है, जाकर इसके लिए अप्लाई कर देना। अगर आप 2024 के ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से जाकर आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। और देखिए यहाँ पर आपके पास यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे कि ओरिजिनल मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप लेटर, वर्क एक्सपीरियंस लेटर इफ एनी, अगर कोई है तो, ठीक है। कम्युनिकेशन रिलेटेड टू टेस्ट विल बी शेयर्ड विद यू टीसीएस ION और टेस्ट प्रोवाइडेड, ठीक है, मतलब आपको इसकी मेल भी आ जाएगी एंड आपको यहां पर भी इसकी टेस्ट डेट बता दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो देन देखिए टीसीएस और साथ में बताया कि कोई भी जॉब ऑफर्स वगैरह सेंड नहीं करता है अनऑथराइज्ड ईमेल से, जैसे कि जीमेल से या रेडिफ मेल से, याहू मेल से, हॉटमेल से, ऐसे कुछ नहीं है। टीसीएस के ऑफिशियल मेल से ही आपको मेल आएगी अगर कोई आएगी भी तो, ठीक है। और टीसीएस किसी भी कैंडिडेट को नहीं कहता है मनी ट्रांसफर करवाने के लिए, तो आपको अगर इसके लिए कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। क्लियर। अब अप्लाई करने से पहले कुछ और देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता देता हूं।
अब देखिए यहाँ पर किन ग्रेजुएट्स को यहाँ पर ले रहे हैं, फुल टाइम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई भी स्ट्रीम है, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको ये सारे एफएक्यूज दिखाई दे रहे हैं, आप इनसे अपने क्वेश्चन का आंसर मतलब ले सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी आती है, ठीक है। फिर भी कोई नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब टेस्ट की एलिजिबिलिटी में आपको जरूर बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, फुल टाइम ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है, एंड आपकी शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग, आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जब आप इसके लिए अपीयरिंग हो रहे हैं टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। उसके बाद गैप ब्रेक इन एजुकेशन, ठीक है, आपका यहाँ पर अगर कोई गैप है तो वो आपको मेंशन करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, और वो भी 24 मंथ से ज्यादा एक्सीड मतलब 24 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 24 मंथ तक ही यहाँ पर आपका मतलब कि उसको मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 24 मंथ तक है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एक्सटेंडेड एजुकेशन, ठीक, मतलब कि 24 मंथ से अगर आपका ज्यादा यहाँ पर टाइम गैप है, ठीक है, इसमें तो आप यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स टाइप, एक्सपीरियंस, आप यहाँ पर ये सारी चीजें देख सकते हैं। एज आपको बता देता हूँ, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर से लेकर 28 ईयर्स के अगर आप बीच में हैं तो तभी आप एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर आप अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, तो 24 में, तो आपकी एज इसी के बीच में ही होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड यहाँ पर टेस्ट पैटर्न की बात की जाए कि यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे एंड 50 मिनट्स में आपको उनका आंसर देना है, मतलब कि हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर। इसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऐसे आपके यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। अब आपके मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है एफएक्यूज में चेक कीजिए, नहीं तो आपको देखिए टीसीएस का यहाँ पर इनकी पूरी आईडी दी गई है, मेल आईडी, इस पर आप मेल कर सकते हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, मैंने दोनों चेक की हैं, मैंने आप इनसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर ली है। इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोज लेकर आ रहा था, फिर मैंने टीसीएस को डायरेक्टली मेल किया अपनी जीमेल से जाकर, उनसे पूछा कि अभी डेट तो बाकी है, कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ऐसा क्यों शो कर रहे हो कि यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको यहाँ पर मेल भी दिखा देता हूँ, तो मैं इनका पार्ट आपको नहीं दिखा सकता, मैं सिर्फ अपना पार्ट दिखाऊंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। मैंने इनको कहा था कि ऑफिशियल पेज पर इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है, आपकी डेट, एंड उसके बाद अभी पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोज लेकर आ रहा था। देन इनकी मुझे मेल आई कि ऐसा नहीं है कि अभी रजिस्ट्रेशन चल ही रही है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, इन पर भी अगर आप बात करेंगे तो आपको टोटली पूरी सपोर्ट यहाँ पर टीसीएस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए देखिए जैसे हमने लिंक पर ओपन किया था, देन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा यहाँ पर सारा एप्लीकेशन फॉर्म, टीसीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल डालनी है, ठीक है, आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल देनी है, ठीक है। ये सारा मैंने इसका पीडीएफ का लिंक जो है मैं डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहां पर जाकर खुद इसको देख सकते हैं, ठीक है। पूरा अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पर आपको पूरा बताया गया है, ठीक है। यहाँ से रीड करके साथ में आप सारा अपनी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इस पर फिर डिटेल वीडियो बना दूंगा, नहीं तो इसमें पूरे पीडीएफ का लिंक डायरेक्टली नीचे डाल दूंगा। मैं अभी वीडियो को और लेंथी नहीं करने वाला हूं क्योंकि ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुकी है। अब इस पार्ट को आप जब खुद रीड कर सकते हैं तो मैं इसको बोलकर नहीं बताने वाला हूं, डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। इसको देखकर आप अप्लाई कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पर हमें जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, जिससे कि आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो, और अगर आप साथ में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन मोड से, तो आप जाकर कॉलेज विद्या से विजिट करके वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।